लगातार 2 महीनों से हम चुनाव की खबरों में बिजी थे और दर्शन न्यूज़ लगातार आपको पल पल की खबरों से अपडेट करा रहा था। ऐसे में 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के साथ ही चुनावी खबरों पर अब विराम लग गया है। इसके साथ ही शुरू हो गए हैं पर्व त्यौहार के दिन। पर्व त्यौहार को लेकर ये कहें कि आपको दीपावली, धनतेरस और उसके बाद से महापर्व छठ पड़ता है, जिसको लेकर बिहार वासियों में काफ़ी खुशी है। आपको बता दें कि धनतेरस और दीपावली में महज 2 या 4 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में धनतेरस और दीपावली को लेकर हर इंसान माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बेचैन रहता है और उनको कैसे प्रसन्न करें इसकी विधि जानने के लिए वो काफ़ी ललायित रहता है। ऐसे में दर्शन न्यूज़ आज ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट है और पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ में काफ़ी पारंगत है। आपको मिलवाने जा रहे हैं हम राजन दुबे जी से, जो बनारस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं और ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट है। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी, आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभम भूयात। इसके साथ आज हम आप छठ विशेष करके यह जो 5 दिवसीय जो महापर्व है, विशेष करके धनतेरस और धनतेरस के बाद से दीपावली और भैया दूज, अन्नकूट, इन पर्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कई लोगों को मन में शंका चल रही है कि धनतेरस देखिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा लोगों को संदेह है कि हम 12 तारीख को धनतेरस मनाएं या 13 तारीख को मनाएं। लेकिन अगर देखा जाए तो तिथि निशा मुख्य तिथि व्यापनी ग्राहिया, इस यह जो निर्णय सिंधु के सूक्ति के अनुसार जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी जो मतलब काल जो है निशामुख मतलब सायं काल को जिस दिन मिलता है उसी दिन हम धनतेरस मनाते हैं। और इस बार यह 12 तारीख को ही मिल रहा है। 12 तारीख को आपको 6:31 के बाद से, चूँकि त्रयोदशी लग जा रहा है, तो इस तिथि निशा मुख तिथि व्यापनी ग्राहिया, इस प्रमाण के अनुसार, यह जो है प्रमाण है आपका निर्णय सिंधु का, इसमें दिया गया है कि निशा में मतलब सायंकाल में, रात्रि काल में जब द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि का संगम होता है, उसी दिन धनतेरस का पूजन मनाया जाता है। यह धनतेरस जो पर्व है यह विशेष रूप से धनवंतरी जो है, जो इसे हम भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह धनतेरस मनाया जाता है। तो यहाँ लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रांति होता है। हमारे ऐसे तो जो भी व्रत उत्सव हैं, चाहे वो सबके पीछे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है। तो यह लोग आजकल इस मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक रहस्य से थोड़ा दूर हट करके लोग समझते हैं कि धनतेरस के दिन केवल खरीदारी करना ही धनतेरस है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। धनतेरस चूँकि आदि जो चिकित्सक माना जाता है, चिकित्सा के जो जनक हैं धन्वंतरी भगवान, इनका इस दिन जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के द्वारा जब मंथन हुआ तो इसी के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ और ये अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। इसी दिन से यह परंपरा मनाने लगा गया कि इस दिन से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस का मतलब में सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। कहा भी गया है, स्वास्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका शरीर ठीक है तो सबसे ज़्यादा धन आपको मतलब मिला है। तो विशेष करके इस धनतेरस में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और यह आप देखते हैं कि एक ऋतु, वर्षा ऋतु के प्रारंभ के बाद से आपका शरद ऋतु चल रहा है। इसमें क्या होता है कि तमाम तरह के वातावरण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोष को दूर करने के लिए, साफ सफाई करके और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए यह जो धनतेरस पर्व मनाया जाता है। तो हम आपके जो दर्शन जो चैनल है, जो टीवी चैनल है, इनके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से आप जो हम जो भौतिक धन के पीछे जो मनाते हैं, यह एक तो इसका साइड मतलब है। मेन इसका थीम क्या है? मेन इसका थीम है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, मतलब स्वास्थ्य रूपी धन
को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है इसमें। लेकिन ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन लोग वाहन खरीदते हैं, पीतल के बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, सोने खरीदते हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये तो है कि इसी दिन, चूंकि पहला तो आपको पक्ष बताए कि शारीरिक धन को चूंकि आज चिकित्सा शास्त्र के जनक रहे हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप रहे हैं, इसलिए इसको मनाते हैं। मतलब सबसे पहला कहा भी जाता है कि प्रथम सुख शारीरिक काया, दूजा सुख माया। मतलब पहला सुख काया मतलब शरीर का होना चाहिए और तब जाकर के माया। अब दूसरा आपका जो प्रश्न है माया पर, तो माया मतलब भौतिक संसाधन, जो सोना चांदी द्रव्य आदि के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि धनतेरस हम धनवंतरी के विशेष जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दूसरा है कि इसी दिन भगवान कुबेर को इनका मतलब कोषाध्यक्ष की नियुक्ति किया गया। जो देवताओं के जो धन के जो मालिक हैं कुबेर, इसी दिन इनको इस मतलब कुबेर मतलब धन संपदा के मालिक की नियुक्ति हुई, एक तरह से गद्दी दिया गया। जैसा अभी आपने पहले कह रहा था कि अभी बिहार के सरकार मतलब चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, अभी दूसरी सरकार मतलब आ रही है, सरकार गद्दी पर बैठेगी थी, उसी प्रकार से इनका देवताओं का भी कार्यकाल होता है। तो इसमें इसी दिन कुबेर भगवान को मतलब एक तरह से कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इस दिन कहा जाता है कि आप सोना चांदी पीतल तांबा मतलब धातु के पात्र खरीद करके, और इस दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और इस दिन धन धान्य के क्षेत्र में विकास होता है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कई तरह से लोग कहते हैं कि कुछ दुकानों में या घरों पे धनतेरस को पूजा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली की सबसे उत्तम कौन सा? देखिए, धनतेरस आपको मैंने पहले ही बताया कि यह जो लक्ष्मी पूजन है, महालक्ष्मी पूजन है, यह 5 दिवसीय है। मतलब यह धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के बाद से आपका फिर से दूसरे दिन आपका नरक चतुर्दशी आता है, उसके बाद से दीपावली आता है, उसके बाद से अन्नकूट आता है और उसके बाद से भैया दूज। ये 5 दिन आपको मतलब पूजन किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से अगर हम व्यावसायिक वर्ग के लिए देखा जाए, अगर लक्ष्मी के दृष्टिकोण से देखा जाए, पूजन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपका 2 दिन महत्वपूर्ण है। एक तो धनतेरस के दिन, जो कि इस बार 12 तारीख को पड़ रहा है। अब इसमें भी आपका शुभ मुहूर्त की आप जो बात कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त इसमें होता है कि स्थिर लग्न में किया जाता है। तो स्थिर लग्न इस दिन आपको एक तो स्थिर लग्न 4 होते हैं। एक तो वृष होता है, उसके दूसरा होता है सिंह होता है, फिर से कुंभ होता है, ठीक है ना। तो इस बात जो है कि मतलब शुभ मुहूर्त देखा जाए तो एक तो शाम को है, मतलब 5:49 से लेकर के और 7:33 के बीच में, मतलब आप 12 तारीख को शाम में शुभ मुहूर्त आ रहा है। इस समय अगर हम बढ़िया विधि विधान से लक्ष्मी का और भगवान धनवंतरी का, कुबेर का पूजन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं और इसमें विधि विधान से अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और स्थिर लक्ष्मी का वृद्धि होता है। घर में हर एक प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और भौतिक सुख साधनों की वृद्धि होती है। तो इस दिन आपको एक तो मुहूर्त शाम को मिल रहा है और दूसरा मुहूर्त आपको 12 बजे रात्रि के बाद से जो सिंह लग्न है वो मिल रहा है। तो 12 बजे के रात्रि में पूजन किया जाएगा। मुहूर्त कहा जाएगा। दो मुहूर्त धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त मिल रहा है, एक शाम को मिल रहा है आधी रात और एक आधी रात को मिल रहा है। इसमें आप इस दोनों मुहूर्तों में आप स्थिर लक्ष्मी के लिए, अपने घर में सुख शांति प्राप्ति के लिए इस दिन आप लक्ष्मी का पूजन और भगवान धनवंतरी का पूजन, कुबेर आदि का पूजन विधि विधान से आप कर सकते हैं। और इस दिन क्योंकि दीपावली के पूजन के दिन जो हम मूर्ति खरीदते हैं, सामग्री जो खरीदते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम धातु का मतलब चांदी, सोना, पीतल, तांबा आदि के पात्र खरीदते हैं, तो यह आपका जो खरीदारी का दिन जो है
इसी दिन होता है, धनतेरस को। धनतेरस के दिन ही होता है। ये जानकारी, दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजन? दीपावली के दिन आपके शुभ मुहूर्त है 3 मिल रहे हैं। एक तो आपको दिन में मिल रहे हैं 12 बजे से लेकर के और लगभग 2:30 बजे के बीच में दिन में मिल रहा है, शुभ मुहूर्त मिल रहा है। और एक आपको शाम को मिल रहा है, शाम को आपका लगभग 5:30 के से लेकर के 7:30 के बीच में मिल रहा है और फिर से एक अर्धरात्रि में मिल रहा है। इन 3 मुहूर्तों में आप दीपावली के दिन विधि विधान के साथ आप पूजन कर सकते हैं और लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके घर में, आपके व्यापार में वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये थे गोल्ड मेडलिस्ट पंकज दुबे जी, जिन्होंने राजन दुबे जी, जिन्होंने धनतेरस दीपावली को लेकर पूजा की विधि बताई, साथ ही शुभ मुहूर्त बताया कि किस मुहूर्त में पूजा करने से आपको धन धान की प्राप्ति होगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, सुख संपत्ति और साधन आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मणिकांत